विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शाम 7 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन। राज्य भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह। रांची में छात्रों के आंदोलन का 21वां दिन, विषम परिस्थितियों के बावजूद मांगों पर अडिग। राज्य सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने और छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। एसआईआर के तहत किए जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण। समावेशी मतदाता सूची पर बल। और डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इंडियन एयरफोर्स एफटी के खिलाफ जमशेदपुर एफसी की शानदार जीत। सिमडेगा में जिला स्तरीय सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देश के बंटवारे के दौरान कई लोगों ने जान गंवाई थी और कई परिवारों को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। यह दिवस सामाजिक सद्भाव, एकता और मानव सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है। 14 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख जिसने अमानवीयता, निर्ममता और दंश की सभी हदें पार कर दी। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन भौगोलिक रूप से उसके 3 टुकड़े कर दिए गए थे, जिसमें से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों के साथ लेकर धर्म के आधार पर एक नया देश बन गया, पाकिस्तान। लेकिन विभाजन के बाद कीमत चुकाई इस देश के करोड़ों मासूम लोगों ने, और उनसे भी विशेष रूप से उन हिंदुओं और सिखों ने जो कई पीढ़ियों से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को दिए जा रहे इलाके के मूल निवासी थे। लाखों परिवारों के इन करोड़ों लोगों को अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। महिलाओं और बेटियों से बलात्कार, लूटमार और नरसंहार की इस पूरी दास्तान को शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आंकड़े कहते हैं विभाजन की विभीषिका में हुए सांप्रदायिक दंगों में 10 लाख लोग मारे गए। 1 करोड़ 50 लाख लोगों की पुश्तैनी जमीन छीन गई। करोड़ों की आबादी ने रिफ्यूजी कैंप में शरण ली। 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं के साथ अपहरण और बलात्कार जैसे विभत्स वारदातें हुई। विभाजन के पीड़ित ये लोग जब अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए तो इनके मन में एक उम्मीद थी कि कम से कम भारत में भी उनकी चीख पुकार को सुनने वाले होंगे और जख्मों पर मरहम लगाने वाले भी होंगे। भारी संख्या में स्वयं सेवकों ने, आम लोगों ने इनकी मदद भी की, लेकिन उस समय के भारत के नेताओं से इनको वो सहारा नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। यहाँ तक कि समय के साथ साथ धीरे धीरे इनके दर्द के बारे में बातें करना भी बहुत कम हो गया। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क में विभाजन की विभीषिका के पीड़ितों का दर्द हमेशा मौजूद था और पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा निर्णय लिया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय के बाद हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई और अपने मूल से उजड़ गए। यह सच है कि समय के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता और विभाजन की विभीषिका के दंश को झेलने वाले लोगों और उनके वंशजों को उनके जन्म स्थान, उनकी संपत्ति लौटाना असंभव है। परंतु हम उनके बारे में बात कर उनके दुखों में कम से कम शामिल तो हो ही सकते हैं और साथ ही
एक संदेश भी दे सकते हैं कि अब भारत न कभी विभाजित होगा और न ही कभी झेलनी पड़ेगी विभाजन की विभीषिका और उसका दंश। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनके संबोधन का दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर जीवंत प्रसारण होगा। इस कारण शाम 7 बजे डीडी झारखंड से प्रसारित होने वाला संध्या कालीन समाचार आधे घंटे पहले शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषा के संस्करण प्रसारित करेगा। स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में रांची से दिल्ली तक कल जश्न आज़ादी मनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में, जबकि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उपराजधानी दुमका में ध्वजारोहण करेंगे। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे। दूरदर्शन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के कवरेज के लिए खास इंतजाम किए हैं। देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का दिन है। इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से मेहनत कर रही है। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीक के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रसारण की तैयारियों का जायजा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि लोगों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो जो संबोधन करते हैं देश को, उसके लिए सारी व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसका हमने जायजा लिया। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग पूरे कार्यक्रम को लोगों के सामने ले जाए। देश विदेश और यहाँ सामने जो बैठी जनता है वो अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके, इसकी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है। प्रसारण के लिए 4K कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए करीब 50 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस बार दर्शक और श्रोता उच्च गुणवत्ता के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। हाई डेफिनेशन में दूरदर्शन पे, रेडियो पे इसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट और साथ में 4K पर स्ट्रीमिंग और वेव्स OTT पर इस कार्यक्रम को सभी लोग देख सकते हैं। और इस बार हमने कुछ नए कैमरास इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नए कैमरा लोकेशंस इंट्रोड्यूस की हैं। मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह की पूरी गरिमा के साथ हम ये ब्रॉडकास्ट लेकर के ऑडियंसेस तक आ सकेंगे। दूरदर्शन का हमेशा से प्रयास होता है कि देश के राष्ट्रीय महत्व के सभी पर्वों समेत सभी अहम कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ देशवासियों तक पहुंचाया जा सके। 15 अगस्त के पर्व का भव्य प्रसारण भी इसी का हिस्सा है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के नतीजे आज देश आजाद है। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और देश 15 अगस्त 1947 को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इस आजादी के पीछे छिपी है अनगिनत वीरों के संघर्ष और कुर्बानियों की लंबी कहानी। कुछ नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, तो कुछ ऐसे भी योद्धा रहे जिनका योगदान समय के साथ गुमनाम हो गया। ऐसी ही एक साहसी क्रांतिकारी थी पश्चिम बंगाल की कल्पना दत्त।
वे मास्टरदास सूर्यसेन के क्रांतिकारी दल की सक्रिय सदस्य थी, जिन्होंने प्रीतिलता वाडेदार के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया। खुदीराम बोस से प्रेरित कल्पना दत्त बैक्यून कॉलेज में पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी संगठन छात्री संघ से जुड़ी। उन्होंने ऐतिहासिक चटगांव शस्त्रागार कांड और पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हुए हमले में सक्रिय भूमिका निभाई। 1933 में मास्टरदास सूर्यसेन की गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। चटगांव शस्त्रागार कांड के आरोप में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। हालांकि करीब 6 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। साल 1995 में उनका निधन हो गया। उनका यह बलिदान आज भी याद दिलाता है कि देश की आजादी में महिलाओं का संघर्ष और भूमिका कितनी महान थी। आजादी का यह संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई नहीं था, यह देश के नव निर्माण की सोच का भी संघर्ष था। कर्नाटक के यू श्रीनिवास मल्ल्या ऐसे ही एक दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1920 में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर श्रीनिवास मल्ल्या कांग्रेस के स्वयं सेवक बने। आंदोलन में सक्रियता के कारण वे जिला कांग्रेस सचिव बने। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में कारावास काटा। उन्होंने खादी प्रचार, अस्पृश्यता उन्मूलन और दलितों के मंदिर प्रवेश जैसे गांधीवादी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद वे संविधान सभा के सदस्य, मुख्य सचेतक और सांसद रहे। विकास कार्यों के कारण उन्हें आधुनिक दक्षिण कन्नड़ का जनक कहा जाता है। इस महायज्ञ में कुछ योद्धाओं ने अपने व्यक्तिगत दुखों को भुलाकर देश की आजादी को सर्वोपरि रखा। बिहार की तारा रानी श्रीवास्तव का त्याग इसकी एक अद्वितीय मिसाल है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को तारा रानी ने सिवान पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस की गोलीबारी में उनके पति फुलेंदु बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए, पर तारा रानी विचलित नहीं हुई। उन्होंने साड़ी का पल्लू फाड़कर पति के घाव पर पट्टी बांधी और पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने पहुंच गई। कर्तव्य पथ से लौटने पर उन्हें पति की शहादत का पता चला, जिसके बाद भी वे देश की आजादी तक आंदोलन में सक्रिय रही। आजादी की इस गौरवशाली गाथा में कल्पना दत्त, यू श्रीनिवास मल्ल्या और तारा रानी श्रीवास्तव जैसे अनगिनत नायक शामिल हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन गुमनाम नायकों का साहस, संघर्ष और बलिदान ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असली विरासत है, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड समेत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। गिरिडीह जिला भी इस अभियान से राष्ट्रभक्ति के रंगों में पूरी तरह सराबोर हो उठा है। जिला मुख्यालय में कल एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। गिरिडीह में आजादी की 80वीं वर्षगांठ का जश्न बेहद उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। भाजपा के महानगर जिला अध्यक्ष रणजीत राय ने कहा कि इस यात्रा ने पूरे गिरिडीह को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया है। घर घर तिरंगा लगे, हर शहर, हर कस्बे में तिरंगा यात्रा निकलता है और एक संदेश पूरे देश को और देश के साथ साथ पूरे विश्व को जाता है कि भारत के लोग अपने देश के प्रति कितना समर्पित हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर वीर सपूतों के योगदान को याद करना और नई पीढ़ी में देश के प्रति कर्तव्य बोध जगाना रहा। तिरंगे झंडा के साथ पद यात्रा के माध्यम से हमने संदेश देने का कार्य किया है कि हमारा जो तिरंगा है वो हमारे लिए आन बान और शान है। हम प्रत्येक घरों में इस आन बान और शान को शान से लहराएंगे। अपील करते हैं कि अपने अपने घरों में भी तिरंगा झंडा लगाएं और तिरंगा झंडा हम सबों के लिए एकमात्र झंडा ही नहीं, हमारा आन बान और शान और हमारा सब कुछ तिरंगा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। निश्चित रूप से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, ये अभियान उसी के तहत है और एक एक भारतवासी उस विकसित भारत को बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। झंडा मैदान से शुरू हुई इस यात्रा ने न केवल गिरिडीह शहर में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का शंखनाद कर दिया है, बल्कि हर नागरिक के दिल में राष्ट्र के प्रति समर्पण
और गौरव की अलख भी जगाई है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन विषम परिस्थितियों के बावजूद आज 21वें दिन भी जारी है। आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर छात्र आंदोलन को कमजोर करने और विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब 21वें दिन में पहुंच चुका है और कल 15 अगस्त को अब ये छात्र बृहद पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ छात्रों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। किस तरीके से अब छात्र अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग पिछले 21 दिनों से हैं अपनी आवाज़ को सरकार तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। विभिन्न आपको देखे होंगे कि मार्च करके रचनात्मक क्रियात्मक एक्टिविटी के द्वारा जो है सो हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग पर हम लोग अडिग हैं। कल जो है सो तिरंगा यात्रा है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, देश की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कल जो है सो तिरंगा यात्रा के माध्यम से झारखंड के संपूर्ण जिले के छात्र यहाँ एकजुट होंगे और तिरंगा यात्रा के माध्यम से फिर हम लोग जो है सो ये अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना को हम लोग उजागर करेंगे और ये सरकार से अपील करेंगे कि अगर आज़ादी के दिन में भी छात्र नौजवान जो है सो सड़कों पर इस तरह जो है सो एकजुट हो रहे हैं अपने हक और अधिकार को लेकर के, तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों पर गंभीर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इनकी मांगों पर गंभीर होगा, ऐसा ये आश्वस्त होकर चल रहे हैं। दूसरी बात, एक लगातार जो अब खबरें आ रही है, FIR अज्ञात विद्यार्थियों पर किया जा रहा है जो 10 तारीख को मार्च आप लोगों ने निकाला, अब उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अगर प्रशासन के पास है, 10 अगस्त को लेकर के जो आंदोलन हुआ, प्रशासन अपने तरीके से काम करे, अज्ञात लोगों पर FIR करे, लेकिन मैं इस JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच की ओर से प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आप FIR कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये आप सुनिश्चित करना होगा कि इस FIR में एक भी छात्र नहीं हो, चूँकि छात्र जो है सो अपने हक अधिकार के लिए वहाँ गए थे, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। आप लोगों से जिस तरीके से सरकार की तरफ से अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके मंत्रियों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या लगता है कि छात्रों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या इनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, हम अभी कुछ ही देर पहले का देखें जो कल का स्टेटमेंट्स है, उनका जो प्रवक्ता है विनोद पांडे जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो है सो CGL रद्द नहीं किया जा सकता है, CBI जांच नहीं किया जा सकता। तो मैं कहना चाहूँगा वैसे नेता को, वैसे प्रवक्ता को कि आप इस बयानबाजी से बचिए। झारखंड के 50,000 छात्र जो है सो आपको 10 तारीख को अपना जो है सो ताकत दिखाने का काम किया था। अगर छात्र मुद्दों को ऐसे आप गौन करने का काम करेंगे तो जो है सो झारखंड के तमाम छात्रों के साथ भी उनके अभिभावक भी आपको जो है सो अपने हक और अधिकार को बुलंद करते दिखेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह जो आपके प्रवक्ता है उनको ऐसे बयानबाजी से बचने बोलिए, चूँकि जो है सो छात्र बिल्कुल विधि सम्मत संयमित होकर और बिल्कुल शांति संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इतनी शांति और संवैधानिक तरीके से आवाज़ बुलंद करने के बावजूद भी अगर हम सभी छात्रों को विचलित करने का काम अगर सरकार के प्रवक्ता कर रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे प्रवक्ताओं पर बैन लगाइए, इस तरह का बयानबाजी ना करें। छात्रों की भावना जुड़ी हुई है अपने हक और अधिकार को लेकर के, और जितना जल्दी हो सके हमारी जायज़ मांगों को पूरा कीजिए। तो जायज़ मांगों को लेकर ये लोग टिके हुए हैं और इसी तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से आप लोग अडिग हैं अपने मांग पर? हम लोग बहुत मजबूती से अडिग हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री हमारे मांगों को पूरा करें, बिकॉज़ जिस तरह से उनके घर में उनके अपने बच्चे हैं, उसी तरह से यहाँ जो हमारे भाई बहन हंगर स्ट्राइक पे हैं वो भी आप ही के बच्चे हैं। ऐसी नौबत ना आने दें आप कि उनके जान माल पे बात आ जाए। तो हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो एक संवैधानिक मांगे हैं। आज अगर हम झारखंड को नहीं सुधारते हैं, रिफॉर्म नहीं करते हैं, JSSC JPSC ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये गरीब घर के बच्चे भी सपने देखते हैं कि नहीं हम इस एग्ज़ाम्स को निकाल करके BDO बनेंगे, CO बनेंगे, आपका DSP बनेंगे। तो इसमें सुधार होनी चाहिए, बिकॉज़ झारखंड कोई एक दिन का झारखंड नहीं है, ये अनंत काल तक चलने वाली एक राज्य है। देखिए उनके सपने हैं और ये सपने तभी पूरे होंगे जब सरकार और ये व्यवस्थाएं जो है वो सुधरेगी, यहाँ पे रिफॉर्म होगा। ये सविता 11 दिन से भूख हड़ताल पर है, आप देखिए क्या हाल इनका हो रखा है।
लेकिन ये टस से मस होने वाली नहीं है। आंदोलन इनका इसी तरीके से चलेगा। क्या सविता? क्या सर, ठीक है सर। तो देखिए, अब सविता की स्थिति ये है कि अब वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन अपने आंदोलन को लेकर वो इसी तरीके से अडिग है, अपने हौसले के जरिए अडिग है कि अब इस बार सरकार से आर और पार की लड़ाई होगी और उसके बाद अपना हक वो लेकर ही रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। न्याय की लड़ाई में बैठे ये छात्र विभिन्न तरीकों से सरकार तक पिछले 21 दिनों से संदेश पहुंचा रहे हैं। छात्रों ने कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है, जिसमें राज्य भर के विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का जुटान होगा। रांची में हो रहे छात्र आंदोलन का आज 21वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर छात्र डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उनका आंदोलन जारी रखेंगे। और इसी बीच छात्रों ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। कैसे? छात्रों ने अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त को छात्र तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं और 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसके चलते सीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। वहीं छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी कि किसी भी छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ना की जाए। तो जहां रांची आंदोलन का हम लोग का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हो रहा है ये जारी रहेगा। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। संसद द्वारा पारित खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसके खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक के दौरान आंदोलन की रूपरेखा पर मंथन किया। श्री सोरेन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी इस विषय पर पत्र लिखा है। उन्होंने अपनी चिंताएं जताते हुए कहा कि इस कानून से विकास तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं प्रभावित होंगी। संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार विचार करे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने खान और खनिज संशोधन विधेयक के मुद्दे पर झामुमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रुख की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को धमकी देना बंद करे। श्री दास ने तीखा तंज कसते हुए मुख्यमंत्री को संविधान पढ़ने का सुझाव दिया और कहा कि हमारा देश संघीय गणराज्य है, इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने छात्र आंदोलन के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। राज्य में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। फिलहाल दावा और आपत्ति का चरण चल रहा है। SIR के मद्देनजर कल सभी मतदान केंद्रों पर ग्राम सभा भी प्रस्तावित है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत घाटशिला और बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों का भ्रमण कर SIR से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने समावेशी मतदाता सूची पर जोर दिया। 7 अक्टूबर को राज्य में SIR की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। रांची में भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत बनाते हुए कृषि विकास को नया आयाम देने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि मृदा संरक्षण का उद्देश्य जल संरचनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना भी है। कृषि मंत्री ने लंबित आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन पर भी जोर दिया। MSME मंत्रालय के सहयोग से हजारीबाग में 17 से 24 अगस्त तक जनजातीय गौरव उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर बिरसा मुंडा जन कल्याण योजना प्रचार अभियान के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार राम ने रांची में प्रेस वार्ता की और आयोजन से जुड़ी जानकारियां दी।
हजारीबाग में जनजातीय गौरव उत्सव का आयोजन महादेव स्मारक खादी ग्रामोद्योग मंडल, बिरसा मुंडा जन कल्याण योजना प्रचार अभियान और MSME मंत्रालय के सहयोग से 17 से 24 अगस्त तक किया जा रहा है। इसमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड की महिला उद्यमियों के स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए करीब 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। में जनजातीय और महिलाओं को आगे बढ़ाने का हमारा मिशन है और इस मेला के माध्यम से छोटे छोटे जो घर में महिलाएं जो बनाती हैं खुद से, उसको बढ़ावा देने का हम लोग काम कर रहे हैं। घर घर में जो महिलाएं छोटे छोटे जो पेंटिंग हो, अचार हो, पापड़ हो, इस तरह से बहुत सा उत्पादन महिलाएं घर में करती है, उसको हम लोग मेला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र होंगे। 18 से 22 अगस्त तक प्रतिदिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 5 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की भव्य झांकी और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। जनजातीय महापुरुषों के जीवन और योगदान पर आधारित प्रदर्शनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। छोटे छोटे SHG ग्रुप, स्वयं सहायता समूह होंगे, बड़ी पापड़ अचार बनाने वाली महिलाएं, आर्ट पेंटिंग बनाने वाले, ट्राइबल क्षेत्र से, ये लोग महिलाओं को हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म का हमें सहयोग मिला हुआ है वो हमें MSME मंत्रालय के PMS स्कीम के तहत इसमें हमें सहयोग मिला है। जनजातीय गौरव उत्सव में संस्कृति, आध्यात्मिकता और महिला उद्यमियों का संगम देखने को मिलेगा। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। गिरिडीह में पुलिस की तत्परता की वजह से 2 लोग 24 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं से मुक्त हो गए। SDPO जीतवाहन उरांव ने बताया कि गांडे थाना क्षेत्र से इन दोनों का अपहरण हुआ था। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र से दोनों अपहरित लोगों को मुक्त कराते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। टीम ने सटीक सूचना पर काम करते हुए हरसिंह रायडी के शमशान घाट उसरी नदी के किनारे जो जहाँ पे ये अपराध कर्मी उनको रखे हुए थे, जहाँ पे फिरौती की डिमांड कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे, उनकी सकुशल बरामदगी टीम ने की है। काफ़ी अच्छा टीम ने काम किया। उनके पास से, अपराध कर्मियों के पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई और उनके जो मोबाइल है ये भी बरामद हुआ है। और इसमें 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, रिजवान अंसारी और अफसर अंसारी, जो डांडीडीह के रहने वाले हैं। देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेला श्रद्धालुओं को लगातार आकर्षित कर रहा है। मेले के 16वें दिन आज बाबा वैद्यनाथ धाम का पट 4:21 पर खुलते ही जलार्पण का सिलसिला शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। इधर बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। गिनती के बाद 23,74,434 भारतीय रुपये के अलावा विदेशी मुद्राएं भी मिली। डूरंड कप टूर्नामेंट के तहत कल रांची में खेले गए ग्रुप C के मुकाबले में जमशेदपुर FC ने एक तरफा मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स FT की टीम को 6-0 से पराजित किया। पूरे मैच में जमशेदपुर FC का दबदबा रहा। हाफ टाइम तक जमशेदपुर FC की टीम ने 1-0 से आगे थी। दूसरे हाफ में टीम ने 5 गोल दागकर 6-0 से मैच जीत लिया। जमशेदपुर FC की भिड़ंत अब 17 अगस्त को क्वार्टर फाइनल में मोहन बागान से होगी। यह मैच कोलकाता में खेला जाएगा। इधर रांची में 16 अगस्त को स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और फुटबॉल क्लब राइंग डाई के बीच क्वार्टर फाइनल मैच होगा। सिमडेगा में जिला स्तरीय सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभागियों ने दम दिखाया। अंडर 16 और अंडर 14 आयु वर्ग में खिलाड़ियों ने पदकों के लिए खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी और जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष एडलिन क्रिकेटा ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि बेहतर खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी दिलाई जाएगी।
विजेता इस दौरान सम्मानित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शाम 7 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन। राज्य भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह। रांची में छात्रों के आंदोलन का 21वां दिन। विषम परिस्थितियों के बावजूद मांगों पर अडिग राज्य सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने और छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। एसआईआर के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण। समावेशी मतदाता सूची पर बल। और डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इंडियन एयरफोर्स एफटी के खिलाफ जमशेदपुर एफसी की शानदार जीत। सिमडेगा में जिला स्तरीय सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप।